फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं गाइस, ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां पर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। देखिए यहां दो टर्म इस्तेमाल करी, तो यहां पर एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो एक्चुअल में किससे बनता है, दो चीजों से। एक तो होता है सॉल्यूट, मैं यहां टर्म्स लिख रहा हूं टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये आप पहले से जानते हैं। देखिए सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होता है, विच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, इजंट इट, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा, विच इज इन बिगर क्वांटिटी, वी कैन से विच इज इन बिगर क्वांटिटी। सो यहां पर स्मॉलर क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट और बिगर क्वांटिटी वाले को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं जनरली, ठीक है। सो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। और हमको एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन, वो भी ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ना है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाता है। जैसे कि घर पे अगर आपने शिकंजी बनाया हो, मीठा पानी बनाया हो, तो आपको पता है कि आप शुगर लोगे और वाटर लोगे, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। शुगर की क्वांटिटी कम लेते हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा लेते हो। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बाय द वे। सो उनको जब आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन तैयार होता है। और खास बात यहां पर जितने भी सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं सबके सब कैसे होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, होमोजेनस। अब कई बार सवाल पूछते हैं कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, तो आपको बताता हूं। देखिए सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक्चुअल में होमोजेनस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है। मतलब समझे, जैसे कि आपने सपोज आपने थम्स अप खरीदा मार्केट से, तो थम्स अप में चाहे ऊपर से आप सिप ले लो चाहे बिल्कुल नीचे से सिप निकालो, आपको टेस्ट सेम ही मिलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म होगा आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन होमोजेनस सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन सपोज अगर आपने बीकाजी का कभी मिक्सचर खाया हो, तो उसमें मिक्सचर एक्चुअली वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे आलमंड्स होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे पैकेट में आपको आलमंड्स हर जगह मिले। सो फाइनली ऐसे सॉल्यूशन हेटेरोजेनस कहलाते हैं जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है सॉल्यूशन में। जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट आपको यहां से मिल रहा है वो पैकेट में नीचे से मिले। ये पूरा अगर पैकेट है और अगर आपने यहां से एक स्पून निकाला और एक यहां से स्पून निकाला, जरूरी नहीं है कि यहां से आपको आलमंड मिल जाए। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन हेटेरोजेनस कहलाते हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं होते। हमें यहां पर पूरे चैप्टर में होमोजेनस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बात सबको समझ में आ गई? तो होमोजेनस सॉल्यूशंस को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर टॉपिक कौन से हैं जो कि हॉट टॉपिक है जिसको हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सो बड़े ध्यान से इसको देखिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में है, जिसको मैं रिवाइज भी कराने वाला हूं, वो है आपके जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। सो यहां पर जितने भी आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हमको डिटेल में पढ़ना है गाइस। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इजंट इट, पीपीएम एक नया टर्म है, फॉर्मेलिटी। सो ये सारी टर्म हो गई जिसको हमें यहां पर पढ़ना है और जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है और इंटर कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी इनसे टॉपिक हैं उनमें ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है। देखिए दूसरी जो टॉपिक है आपको यहां पर पढ़नी है, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वेपर प्रेशर से रिलेटेड दो लॉज हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहां पर वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड लॉज को पढ़ना है। एक तो है हेनरी लॉ और दूसरा है रोल्ट लॉ। ये आपके दो लॉज आएंगे इसके अंदर। और जो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि फाइनली तीन नहीं, फाइनली यहां पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं चार, जिसको आपको पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आरएलवीपी बोलते हैं उसको। वेपर प्रेशर को पढ़ने के बाद हम लोग आरएलवीपी विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप। तो ये आपकी चार यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो फाइनल टॉपिक है विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। सो यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर को हमें पढ़ना है। सो ये आपके ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो कि यहां पर इस चैप्टर के अंदर आपको डील करने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से पूछे जाते हैं, और उसके बाद नंबर आता है वेंट हॉफ फैक्टर का। सो एक्चुअल में ये 4 टॉपिक ही हैं, लेकिन इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें 11th क्लास का एक टॉपिक करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।